नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी सबने बड़ी पूरी आस्था श्रद्धा से नवरात्र मनाए हैं। तो आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। माता की ही लीला पे है ये कहानी। तो सबसे पहले माँ पे मैं एक कविता बोलना चाहूँगी। माँ है मेरी सबसे प्यारी, माँ है मेरी सबसे प्यारी, खुशियों की है वो फुलवारी, पैरों में है उसकी जन्नत, पूरी करे वो सारी मन्नत। तो हमारी माँ में, हमारी दुर्गे माँ में, हमारी अपनी माँ जो हमारी जनक हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, उनमें बहुत सारी लीलाएं और बहुत सारी शक्ति होती है। तो आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। मैं जब नारी निकेतन निर्मल छाया में कल्याण अधिकारी थी, तो एक हमारा स्टाफ था, बहुत ही खुश मिजाज, दिलखुश, बहुत ही प्यारी सुंदर सी महिला थी जो बच्चों की बहुत देखभाल करती थी। तो उस समय मैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में कार्यरत थी। तो मैं बोलती थी, तू इतनी खुश रहती है, ज़रूर तेरे पीछे मतलब कोई दुख है। तो उसने मुझे बताया कि दीदी, मेरी शादी को 12 साल हो गए और मेरे कोई बच्चा नहीं है। तो मेरे घर वाले मुझे बहुत ताना मारते हैं, तो मैं अपने पति की दूसरी शादी करवाने की सोच रही हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने अपने पति को मनाया है कि वो दूसरी शादी कर ले, जिससे उनको बच्चा हो जाए और उनका वंश चल जाए। तो मैंने कहा कि शादी करके वंश चलाने का कोई मतलब तो है नहीं, तुम बच्चा एडॉप्ट भी कर सकती हो, गोद ले सकती हो। तो बोले कि दीदी मुझे गोद कौन देगा? तो मैंने बोला नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं। हम बोले तुम कंसीव क्यों नहीं कर पाती हो? तो उसने बोला कि दीदी मैं कंसीव करती हूँ, मेरा पीरियड रेगुलर आता रहता है और बच्चा ख़राब हो जाता है। तो मैं 12 साल में 2-3 बार मैंने कंसीव किया, पर बच्चा कभी हुआ नहीं, मतलब ठहरा नहीं, वो ख़राब हो जाता। तो उसी बीच हमारी संस्था में एक रेप विक्टिम आई, जो इंसिस्ट का केस था, परिवार के ही सदस्य ने उसका रेप करा था, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी। चूँकि गर्भावस्था जो है 8 माह की हो गई थी, तो उसका गर्भपात, अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता था। तो उसको CCI में रखा गया डिलीवरी के लिए। तो उसकी ड्यूटी वहाँ लगी उस लड़की की देखभाल करने के लिए। तो उसको बहुत प्यारा सा सुंदर सा बेटा हुआ और फिर वो बेटे की देखभाल करने लगी, लड़की के साथ साथ बेटे की देखभाल करने लगी। तो मैंने बाल कल्याण समिति में बात की कि आज नहीं तो कल मैडम किसी को एडॉप्शन में देंगे ही नहीं, तो क्यों नहीं उस महिला को दे दें जो बच्चे की देखभाल कर रही है इतने दिनों से। तो उन्होंने बोला लेकिन फिर पूनम उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हम बोले मैडम छोड़ देगी। हम बोले मैडम कम से कम उसकी गोद भर जाएगी। और तो उन्होंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट बनवाए और उसके बाद फिर उस लड़के को उसको गोद दिलवाया। बहुत खुश, बहुत नाम रखा, बहुत प्यारा सा नाम रखा। बहुत परिवार वाले बहुत खुश कि शादी के 12 साल बाद चलो कम से कम घर में बच्चा तो आया। बहुत अच्छी, मतलब जो घर में उसकी छवि खराब हो रही थी बच्चा ना देने की वजह से, वो बहुत अच्छा, घर में बहुत प्यार का खुशनुमा माहौल हो गया। और उसके बाद फिर वो मेरे घर आई, मेरा आंचल भरने के लिए कि दीदी अब आपकी भी, भगवान करे, माता रानी करे, आपकी भी शादी हो जाए, तो मैं सुहाग का सारा सामान लाई हूँ ताकि आपका भी घर बस जाए। तो वो मेहंदी, चूड़ी, साड़ी, श्रृंगार का सारा सामान आके उसने दिया और मेरे पैर छुए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद दिन बीतता गया, वो बहुत खुश, बच्चा उसका 1 साल का हुआ। मेरे से वो बात करती थी कि ऑफिस में, संस्था में क्या चल रहा है, दीदी आप लोग को बहुत मिस करते हैं, पर सारा दिन मैं इसके साथ लगी रहती हूँ, तो वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। फिर माता रानी की कृपा देखिए, माता रानी की लीला देखिए।
कि वो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो हॉस्पिटल गई। वो 6 महीने मतलब 6 महीने से पेट में उसके दर्द था, तो वो डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला कि तुम गर्भवती हो, तुम प्रेग्नेंट हो। उसने बोला कि हो ही नहीं सकता, मेरे तो पीरियड आ रहे हैं रेगुलर हर महीने। उन्होंने बोला कि वो हो रहा होगा, कभी कभी हो जाता है किसी किसी महिला को, बट तुम प्रेग्नेंट हो। उन्होंने यूपीटी टेस्ट किया, वो प्रेग्नेंट। तो उन्होंने कहा कि 20 दिन बाद आके एडमिट हो जाना। तो 20 दिन बाद जाके उन्होंने यूपीटी टेस्ट किया, थी प्रेग्नेंट। फिर वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुई, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई, लक्ष्मी का स्वरूप प्यारी सी बेटी हुई। लेकिन चूंकि वो अभी प्री मैच्योर थी, 7 महीने से पहले ही डिलीवरी हो गई उसकी, तो उसको नर्सरी में रखा गया। और फिर नर्सरी में उन्होंने 15-20 दिन रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसको बच्ची को डिस्चार्ज करा के ले जाइए। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी ये तो डिस्चार्ज कर रहे हैं और बच्ची अभी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा मेरी डॉक्टर से बात कराओ। तो उसने मेरी डॉक्टर से बात करी। हम बोले डॉक्टर साहब यही बात आप लिख के दे दो कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और इसको डिस्चार्ज करा के ले जाएं। अगर कल को कुछ होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि आप इसको फिट डिक्लेयर करके आप डिस्चार्ज कर रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं कैसे लिख सकता हूँ, इतने सारे हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल है तो बहुत सारे और ज़रूरतमंद हैं, उनको देखना है। तो हम बोले आप एक ज़रूरतमंद को नर्सरी से निकाल के दूसरे ज़रूरतमंद को रखोगे, या तो फिर आप ये डिक्लेयर करो कि ये ज़रूरतमंद नहीं है, फिर आप डिस्चार्ज कर दो, हम बच्चा ले जाएंगे। तो लिहाजा वो मान गए और उसको रखा। और उसके बाद आज वो बच्ची 5 साल की हो गई, बेटा भी 6 साल 6.5 साल का हो गया। तो जब हम सारी उम्मीद खो देते हैं तब माता रानी ऐसा चमत्कार करती हैं। और जिसकी गोद 12 साल से नहीं भर रही थी, उसने अडॉप्ट किया बच्चा, और अडॉप्ट करने के 1 साल के अंदर अंदर उसको बेटी हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हम सारी उम्मीद खो देते हैं, सब कुछ, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ईश्वर एक रास्ता ज़रूर खोलता है। और आपको, जब आप हिम्मत हार जाते हो, जब आप उम्मीद खो देते हो, तो समझ लो वही एक पल होता है जब आपका कार्य, आपकी मंजिल आपसे एक कदम दूर रहती है। तो आप उम्मीद ना खोएं, अपने ऊपर भरोसा रखें और अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उन पे भरोसा रखें। और एक मैसेज देना चाहूँगी मैं, जो लोग अकेले रहते हैं, जैसे मैं अकेले रहती हूँ तो सब कहते हैं तुम बहुत खुश रहती हो, लेकिन